वेस्पर थ्योरी। बेटा सबसे पहले 1940 में सिज्विक और पॉवेल ने पॉइंट आउट किया कि हम जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं किसी भी एटम के वैलेंस शेल में, उनकी बेस पर हम मॉलिक्यूल की शेप को इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसने कहा हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसकी शेप कैसी बनेगी। लेकिन इसको अमली जामा बेटा थ्योरी की शक्ल में पहनाया नीलहॉम और ग्लिस्पाई ने। और बेटा ये किस थ्योरी का, ये कौन से मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करते हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन करेंगे जी। इसका मेन पोस्टुलेट बेटा, मेन अजम्पशन ये था कि बेटा किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड जो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो जाए। और बेटा ये तभी पॉसिबल है जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। मैं मिसाल लेता हूँ यार, देखिए मेरे पास सपोज कीजिएगा ये दो ऑर्बिटल्स हैं बेटा, मेरा हाथ एक सेंट्रल एटम बेटा। बेटा अगर ये दो ऑर्बिटल्स यूं रखता हूँ इकट्ठे, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, तो या दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा, तो कहता है ये आपस में मैक्सिमम रिपल्शन पे है यार। बेटा मैं जैसे इनको थोड़ा सा दूर करते हैं बेटा, रिपल्शन कम होती जा रही है। कैसे कम हो रही है? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है बेटा। बेटा आहिस्ता आहिस्ता ये जब मैक्सिमम सेपरेशन पे आ जाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे आएंगे, अब रिपल्शन मिनिमम हो जाएगी। तो ये बेटा रीजन बनती है द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। फिर सुनिएगा, द लॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स arrange around the central atom in such a way that beta they arrange at the maximum separation and minimum repulsion। ये बेटा बेसिक assumption था, पहला पोस्टुलेट भी मान लेते हैं इसको जी। बेटा फिर कहता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों मिल करके बेटा मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। फिर बेटा लॉन पेयर की रिपल्शन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा और बॉन्ड पेयर की सबसे कम रिपल्शन है। इन्हें हम वेंडर वॉल्स रिपल्शंस का नाम देते हैं। फिर बेटा कहता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, हमें मालूम है यार डबल बॉन्ड ट्वाइस ट्रिपल बॉन्ड थ्राइस जगह ऑक्यूपाई करता है। लेकिन जब भी तुम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करोगे तुम इनको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करोगे जी। बस इतने से पॉइंट्स हैं, पेपर में आ सकता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्टुलेट ऑफ द वेस्पर और विच इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर। बेटा पॉइंट्स पर इतने से याद करने हैं। थ्योरी खत्म होगी। आप कहेंगे सर क्या दिमाग खराब है, इसके तो मॉलिक्यूल्स आते थे तो वो कैसे करेंगे? तो बेटा आइए उसके लिए हम एक ट्रिक सीखेंगे, लेकिन उस ट्रिक के पहले बेटा एक टेबल देखेंगे हम लोग जो आपके साथ बुक में बना हुआ है। बेटा AB2 टाइप मॉलिक्यूल, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं, लॉन पेयर 0 है जी। बेटा अरेंजमेंट भी लीनियर है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी लीनियर है। AB3 टाइप बेटा टोटल पेयर 3 है। बेटा पहली ऑप्शन 3 बॉन्ड पेयर कोई लॉन पेयर नहीं। बेटा अरेंजमेंट भी ट्रायगोनल प्लेनर, जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी ट्रायगोनल प्लेनर। बेटा दूसरी ऑप्शन है 2 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर। बेटा अब अरेंजमेंट तो वही रहेगी लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बेंट या एंगुलर हो जाएगी। फिर AB4 टाइप बेटा 3 ऑप्शंस बनेगी, एक वो जिसमें चारों बॉन्ड पेयर्स कोई लॉन पेयर नहीं, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, अरेंजमेंट भी टेट्राहेड्रल। बेटा लेकिन अगर 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर आ जाए तो बेटा अरेंजमेंट तो टेट्रा लेकिन ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की ट्रायगोनल पिरामिडल बन जाती है। और अगर 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर आए बेटा इट इज एंगुलर और बेंट। बेटा ये बातें बस तुमने यहाँ से याद फरमानी है और ये उम्मीद है तुम्हें पहले आती भी है, तुमने एफएससी बड़ी डिटेल से इनको याद किया हुआ है। अच्छा सर बेटे मेरी बात सुनिए, फिर मैं आपकी बात सुनता हूं, प्लीज रुक जाए। आपको यहां से याद क्या करना है यार? बस याद ये करना है कि ज्योमेट्री क्या बनेगी मॉलिक्यूल की, बॉन्ड एंगल क्या होगा। दो चीजें तुम याद करोगे, बाकी चीजें मैं तुम्हें खुद निकालना सिखा दूंगा अभी। बेटा मैं कोई भी दुनिया का मॉलिक्यूल आज एग्जांपल्स मैंने कोई नहीं लिखी, बुक में एग्जांपल्स हैं, मैंने एग्जांपल काट दिए हैं क्योंकि एग्जांपल याद करना मुश्किल काम है, वो नहीं कर सकते आप। बेटा हम उसके लिए ट्रिक सीखेंगे इंशाल्लाह अभी, एक छोटा सा शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। बेटा मैं आपको हेल्प करूंगा ये सीखने में कि किसी मॉलिक्यूल की टाइप क्या है, फिर उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पेयर्स कितने हैं, फिर बॉन्ड पेयर कितने हैं, लॉन पेयर कितने हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें आ जाए बेटा तो ये एक इन्फॉर्मेशन तुम याद कर सकते हो कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा जी। ये तो याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो ना जी। चले जी फिर जरा समझते हैं इसके मॉलिक्यूल कैसे आएंगे और आपने जवाब कैसे देना है। बेटा प्लीज मुझे आपकी बोर्ड पे अटेंशन चाहिए, शाबाश। बेटे गौर कीजिएगा, मैं कहता हूं किसी भी मॉलिक्यूल की टाइप निकालने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे? टाइप निकालने के लिए टाइप बेटा क्या तरीका यूज करेंगे? देखिए टाइप के लिए बेटे हम क्या करते हैं, हमने लेना है ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम जी।
बेटा जो सेंट्रल एटम है, जो अकेला होगा, जिसके साथ दूसरे एटम अटैच होंगे, जिसे बोलते हैं सेंट्रल एटम, बेटा उसका ग्रुप नंबर देखना है, ग्रुप नंबर बेटा प्लीज। उसके बाद आपने ऐड करना है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड। बेटा मोनोवेलेंट एटम्स जो अटैच्ड है उनको बेटा नंबर उनको ऐड करना है, मोनोवेलेंट जिनकी वैलेंसी 1 होगी यार बेटा, और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना जी। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा बेटा टाइप निकालने के लिए। क्या मतलब, मैं मिसाल लेता हूँ यार, तो मैं आसान करता हूँ इस बात के लिए। बेटा सपोज करो मैं कहता हूँ मेरे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है यार, मुझे कुछ नहीं पता मीथेन की टाइप क्या है, मुझे नहीं पता इसके बॉन्ड पेयर क्या है, मुझे नहीं पता इसके लोन पेयर कितने हैं। बेटा सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, सेंट्रल एटम, इसमें अकेला कार्बन है यार, ग्रुप नंबर कार्बन का 4 है, हम सब जानते हैं कार्बन बिलोंग टू 4th ग्रुप जी। बेटा अब एटम अटैच देखें 4 है हाइड्रोजन के, और बेटा हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट, इसकी वैलेंसी 1 होती है। बेटा मैं ऐड करूंगा इस नंबर को और डिवाइड कर दूंगा 2 पे, आंसर आ गया 4। ये टाइप आ गई बेटा, इसकी टाइप बन गई फिर मेरे पास AB4। अब सर हमें कैसे पता है इसमें बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने? बेटा ये जो नंबर होता है ना एटम अटैच का, ये बॉन्ड पेयर्स होते हैं। देखिए 4 CH4 है, ये 4 इसका बेटा बॉन्ड पेयर है। तो मैं कहूंगा इस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो 4 हैं, और बेटा लोन पेयर फिर कोई नहीं बचा, क्योंकि बेटा जी हमारे पास टोटल 4 ही है। अच्छा एक और एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा मैं आपके लिए। लेट अस कंसीडर बेटा मेरे पास है जी अमोनिया का मॉलिक्यूल। बेटे अमोनिया के केस में तुम अगर गौर करो बेटे, हमारे पास ग्रुप नंबर नाइट्रोजन का 5 होता है बेटे, एटम अटैच 3 है बेटा, तीनों मोनोवेलेंट हाइड्रोजन है, ओवर 2, आंसर इज अगेन 4, यानी बेटा इसकी टाइप भी AB4 हो गई। लेकिन अब इस केस में तुम अगर गौर करो बेटा NH3 है, 3 हाइड्रोजन, तो बेटा इसका मतलब इसके बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 हैं, जबकि जो बाकी एक बचा बेटा वो लोन पेयर होगा। अच्छा मैं और मिसाल देता हूं आपके लिए, जरा गौर कीजिए बेटा। इफ आई से आई हैव वाटर मॉलिक्यूल, बेटा अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, बेटा ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 6 है, एटम अटैच 2 है हाइड्रोजन के बेटा, ओवर 2 बेटा जी करेंगे, आंसर अगेन 4 आ गया, इसकी टाइप भी AB4 है। बेटा अब देखिए H2O है, 2 एटम्स अटैच हैं, दोनों मोनोवेलेंट है बेटा, इसका जो बॉन्ड पेयर है बेटा वो 2 होगा, और बाकी 2 जो बचेंगे वो बेटा इसके लोन पेयर होंगे। तो यूं बेटा आप इसको फाइंड करेंगे। अच्छा आप कहें सर और एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं जी एग्जांपल। बेटा जैसे BF3 की बात कर लेता हूं मैं। बेटा बोरॉन सेंट्रल एटम, इसका ग्रुप नंबर 3 है बेटे, एटम अटैच 3 है बेटा, फ्लोरीन के 3 एटम अटैच, द फ्लोरीन इज आल्सो मोनोवेलेंट, ऑल हैलोजेंस हैव द वैलेंसी 1 बेटा, ओवर 2, आंसर आ गया 3। बेटा टाइप आ गई इसकी AB3, और बेटा BF3 है ना, तो तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं बेटा, इसमें लॉन पेयर कोई भी नहीं है जी, 0। अच्छा बेटे अब मैं मिसाल थोड़ी सी मुश्किल तरफ जा रहा हूं, आसान एग्जांपल्स काफी होगी। सपोज करें भाई बेटा देखिए CH4 है ना बेटी, टोटल पेयर्स कितने हैं 4, इधर देखिए मीथेन में टोटल पे 4 आए ना, CH4 है, 4 एटम जुड़े हैं ना, तो चारों बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर कोई नहीं है। अब अमोनिया में टोटल नंबर 4 आया बेटा, 3 है NH3, 3 बॉन्ड पेयर, जो एक बचा हुआ लोन पेयर। H2O में 2 एटम अटैच्ड हैं, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। बोलो चलो जी। अब आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जी। कार्बन डाइऑक्साइड का केस डिस्कस करते हैं बेटे। बेटे कार्बन का ग्रुप नंबर 4 होता है। अब मेरी बात आप गौर से सुनिएगा, ऑक्सीजन इज इट मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट? डाइवेलेंट। बेटा हमने ऐड कौन सा करना है, सिर्फ डाइवेलेंट ऐड नहीं करना, तो बेटा इसका मतलब है हम 0 करेंगे, अब ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा वो डाइवेलेंट है। हम सिर्फ उन एटम्स को ऐड कर सकते हैं जो मोनोवेलेंट होंगे, डाइवेलेंट हो ट्राइवेलेंट हो उन्हें ऐड नहीं करना, सिर्फ वो एटम्स ऐड करेंगे जो मोनोवेलेंट है। यहां बेटा ऑक्सीजन है डाइवेलेंट है, हम इसे ऐड नहीं कर सकते, वैलेंसी 2 होती है यार, तुम्हें पता ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो बेटे ओवर 2, आंसर आ गया 2। बेटा इसकी टाइप है AB2, टाइप कौन सी हुई जी, AB2। अब मुझे आप बताओगे बेटी जिसका प्रॉब्लम था CO2 है, कितने बॉन्ड पेयर हैं इसके पास, O2 है, तो कितने बॉन्ड पेयर, दोनों ही बॉन्ड पेयर बेटा, इसके बॉन्ड पेयर 2, क्या कोई लॉन पेयर बचेगा नहीं, क्योंकि बेटा 2 है ना, तो बेटा कोई भी इसमें लॉन पेयर नहीं है बेटा जी। आइए मैं एक और मिसाल लेता हूं आपके लिए। बेटा जैसे SO2 है बेटा मेरे पास, सल्फर का ग्रुप नंबर 6 होता है बेटियों, सल्फर 6 बेटा जी, सल्फर 6 है, क्या कुछ ऐड करूं,
बोलो नहीं, वजह क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट है बेटा, ओवर 2, आंसर कितना आ गया 3 बेटा, टाइप आ गई AB3। चलो बताओ इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, शाबाश जल्दी से 2 बेटा, बाकी क्या बचा जी, एक लॉन पेयर। ये बेटा जो भी इसके पीछे, माइक बंद करो, तुम्हारे घर से पीछे छोटी बच्चों की बातें आ रही हैं, बस अपना माइक बंद करो बेटी, जो भी तुम। अच्छा जी, ये तो बड़ा सिंपल से केस हो गए बेटा। कभी कभी वो आपको आइन देता है, क्या देता है जी, आइन। और आइन का काम डिफिकल्ट नहीं है, बस आपने दो बातें याद रखनी बेटा। अगर आइन नेगेटिवली चार्ज है तो उसके चार्ज को इसमें ऐड कर दो, अगर आइन पॉजिटिवली चार्ज है तो उस चार्ज को यहां पे माइनस कर दो। लिखते हो इस बात को जी, इफ आइन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, कॉमा, तो बेटा हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में वी ऐड इट्स चार्ज। दूसरी बात जी बेटा, इफ आइन इज पॉजिटिव देन वी सबट्रैक्ट इस चार्ज। बेटा मैंने सिंपल सी बात की, अगर आइन पॉजिटिव है उसके चार्ज को इसमें से माइनस कर दो, अगर आइन नेगेटिव है उसके चार्ज को प्लस कर दो। चलिए मैं मिसाल लेता हूं ताकि ये बात आपको क्लियर हो जाए बेटे। सपोज करो बेटे मेरे पास है जी SO42- जी, SO42-। बेटा मुझे बताएंगे व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ सल्फर, 6, एटम एट 0, एटम एट 0, क्योंकि ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन को ऐड नहीं कर सकते, डाइवेलेंट है। अच्छा व्हाट इज द चार्ज ऑफ इट, कितना चार्ज है, तो क्या करूंगा उसको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना है बेटा मेरे पास देखिएगा 4 बेटा, टाइप क्या होगी फिर AB4। अच्छा बताओ कितने बॉन्ड पेयर्स, 4, क्या लॉन पेयर बचा 0, वेरी गुड। अच्छा मैं कहता हूं मेरे पास अमोनियम आइन है बेटे, अमोनियम आइन है, लेट अस कंसीडर ग्रुप नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 5, एटम कितने ऐड करूं जल्दी बोलो, प्लस कितना होगा ऐड 4, क्योंकि बेटा मोनोवेलेंट है, चार्ज क्या करूं इसमें से -1 ओवर 2, आंसर कितना आ गया 4, टाइप आ गई अगेन AB4। चारों के चारों क्या है बेटा जी, बॉन्ड पेयर्स हैं, लॉन पेयर्स में से 0 है जी। बेटे क्लियर हुआ कुछ वेस्पर का मामला, तो बोलो यार। बेटा ये वेस्पर आपके सामने ओवरऑल में लिख दिया है, मैं जस्ट 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, इसको नोट कर लिया तुम लोगों ने, साथ साथ लिख लिया है। चले फिर मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, इसको मिटाते हैं, फिर इसकी एग्जांपल्स लेते हैं ताकि बेटा ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाए। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट जब तक बोर्ड रिलीज हो जाए जी। ओके जी, वेलकम बैक बेटे। बेटा आइए इसको लेके देखते हैं एमसीक्यूज किस तरह के आने हैं ताकि बेटा हम इनको डिस्कस कर सकें जी। लो जी फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं बेटा, विच वन हैज अ पिरामिडल शेप। अब बेटा देखिए सारी एग्जांपल या तो नहीं हो सकती, लेकिन जो ट्रिक मैंने आपको बताया बेटा उस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को विद इन 5 to 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हो। चलिए करके देखते हैं बेटा। NH2 नेगेटिव, जरा गौर कीजिएगा, NH2 नेगेटिव बेटा इसका टाइप निकालते, ग्रुप नंबर 5 है, एटम टाइप 2 है, चार्ज है +1 ओवर 2, आंसर कितना आ गया बेटा जी 4, टाइप आ गई AB4। बेटा हफ्सा माइक बंद करो अपना बेटी। बेटा अब देखिए इसमें बॉन्ड पेयर 2 हैं बेटा, लॉन पेयर भी 2 हैं, और हमने पढ़ा जब भी लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर बेटा ज्योमेट्री एंगुलर होती है, तो ये तो ऑप्शन गई, ठीक है ना, एंगुलर ज्योमेट्री होगी। अच्छा अब देखिए बेटा सेकंड देखिए PCl3 के लिए, बेटा PCl ग्रुप नंबर 5 है बेटा फास्फोरस का, एटम टाइप 3 है ओवर 2, आंसर आ गया बेटा जी 4, बेटा जी टाइप इसकी भी AB4 है। लेकिन अब देखिए इसमें बॉन्ड पेयर 3 है बेटे, क्योंकि PCl3 है, लॉन पेयर 1 है, और बिल्कुल बेटे हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले टेबल में पढ़ा था कि अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर हो तो बेटा ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। तो उसने यही पूछा कि इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल, बेटा आंसर इज बीटा जी। ये बात सबको क्लियर होगी बेटे, बोलो आगे चलती। ओके एक और सवाल लेते हैं बेटा, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर्स 1 लॉन पेयर। बेटा बिल्कुल ऐसे सॉल्व करोगे, इसका आंसर बीटा बनेगा जनाब, ठीक हो गया, कर लोगे ना, बोलो बोलो यार।
एक NO3 माइनस भी देख लेते हैं और CO3 2 माइनस भी देख लेते हैं बेटा, ताकि तुम्हें शक ना रहे। CO3 2 माइनस बेटे ग्रुप नंबर 4 है, एटम बेटा इज 0, चार्ज है +2/2, आंसर विल बी 3, इट इज AB3 टाइप। बेटा तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं, लॉन पेयर कोई भी नहीं है जी। बेटा NO3 नेगेटिव देखो, NO3 नेगेटिव, बड़ा आसान तरीका यार सिखा दिया मैंने। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 है बेटा, एटम बेटा इज 0 क्योंकि डाइवेलेंट है, चार्ज है +1/2, आंसर विल बी 3 टाई, बाकी बेटा AB3, और इसमें तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई भी लॉन पेयर नहीं है बेटा। यू आप इनको जल्दी से निकाल सकते हैं, तो आंसर आ गया बीटा। बेटा इसमें 3 बॉन्ड पेयर, 1 लॉन पेयर जी। अच्छा जी, द बॉन्ड एंगल्स ऑफ लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल शेप्स रिस्पेक्टिवली आर। तो बेटा सिंपल सी बात है, लीनियर जब भी होगा बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज का होता है बेटा, प्लेनर जब भी ट्राइगोनल होगा बेटा 120 डिग्री होता है, और जब भी टेट्रा बेटा इट इज 109.5 डिग्री होता है। तो जल्दी से मैं जवाब बता दें, क्या जवाब बनेगा फटाफट से। जी बेटे, आंसर विल बी द अल्फा चॉइस, शाबाशी।